उद्भिदरे जनन। उद्भिदरे वंश विस्तार उभय अलिंगी जनन और लिंगीय जनन प्रक्रिया संपन्न होता है। अलिंगी जनन। उद्भिदरे अलिंगी जनन निम्नोक्त प्रकार होता है, यथा विभाजन, कलिकन, रेणुभवन और अंगीय जनन। विभाजन बीजाणु और केतेक एककोशी शैवाल आदि रे कोषर विभाजन द्वारा वंश वृद्धि होता है। एही प्रक्रिया रे सेमानंकर न्यष्टि कोष जीवक दुईटी समान भाग में विभक्त होई दुईटी अपत्य जीव सृष्टि होइथांती। एहाकु दुई विभाजन कुहा जाय। दुई विभाजन बीजाणु मानंकर एक मुख्य वंश वृद्धि प्रक्रिया। केतेक शैवाल जातीय उद्भिद कोष दुई रु अधिक भाग में विभाजित होई प्रत्येक भाग गोटिए गोटिए नूतन जीवरे परिणत होइथाय। एहाकु बहु विभाजन कुहा जाय। कलिकन बा कोरकोदगम ईस्ट नामक कबक साधारणतः एही प्रक्रिया रे वंश वृद्धि करिथाय। एही कबकरे मूल मातृकोषरु जात अपत्य कोष कलिका बा कोरक आकार रे सृष्टि होइथाय। एही कलिका क्रमशः वृद्धि पाई मातृकोषरु विच्छिन्न हुए एवं शेषरे एक पूर्णांग ईस्ट कोषरे परिणत हुए। एही प्रक्रिया को कलिकन बा कोरकोद्गम कुहा जाय। रेणुभवन। रेणुभवन द्वारा अपुष्पक उद्भिदर वंशवृद्धि घटिबा एक साधारण प्रक्रिया। छतु और फिंपी जातीय कबक प्रायतः एही प्रक्रिया रे वंशवृद्धि करती। एही समस्त कबकरे असंख्य कला रंगर रेणु देखा जाए। एही रेणु गुड़िक निर्गत होई जल बा वायु रे भासी बुलंती ओ अनुकूल परिवेश मिलिले अंकुरित होई नूतन उद्भिद सृष्टि करती। रेणु द्वारा ए प्रकार जनन प्रक्रिया को रेणु भवन कुहा जाए। यूलोथ्रिकस परि शैवाल रे 4, 8 बा अधिक चल रेणु जात होइथांती। मातृकोषरु निर्गत एही चल रेणु उपयुक्त परिवेश रे स्थिर होई अंकुरित हुअंती और नूतन उद्भिद सृष्टि करती। म्यूकर परि अनेक कबक मध्य रेणु भवन पद्धति रे वंशवृद्धि करिथांती। पेनिसिलियम परि कबक साधारणतः अचल रेणु द्वारा वंशवृद्धि करती। पाइथियम परि कबक परिवेश अनुଯାयी चल रेणु बा अचल रेणु द्वारा वंशवृद्धि करिथांती। अधिक आर्द्र परिवेश चल रेणु पाई अनुकूल होइथिबा बेले सुखिला परिवेश रे अचल रेणु सृष्टि होई वंशवृद्धि होइथाय। रेणु अति क्षुद्र, हालुका और खाली आखि को भल भाव देखा जाए नहीं। एहा वायु बा जल रे बहु दूर को चली जाई पारे ओ अनुकूल परिवेश रे अंकुरित होई वंशवृद्धि करे।